तो यार अप्रैल का महीना बॉलीवुड के लिए होने वाला है मास सिनेमा का सेलिब्रेशन। 30 मार्च को सिकंदर, फिर 10 अप्रैल को जाट एंड फिर 18 अप्रैल को केसरी चैप्टर 2। अब ये तीनों ही फिल्म्स बिग बजट फिल्म्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स रेकिन कर सकती हैं तीनों ही फिल्म्स। सबसे पहले सिकंदर के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ये स्टोरी है संजय नाम के एक इंसान की जो राजकोट में रहता है। अब लोग उसको राजा साहब भी कहते हैं और सिकंदर भी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई रॉबिन हुड टाइप का फिगर है जो गरीबों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अब उसको अपना अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करने के लिए मुंबई आना होता है एंड यहाँ पर आने के बाद वो मुंबई पुलिस के लिए एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। देखो, पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा तो लगा कि हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रॉबिन हुड टाइप की स्टोरी होने वाली है। बट लुकिंग एट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म विच इज AR मुरुगदॉस, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ट्विस्ट हो सकता है रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ से रिलेटेड। हाँ, मैंने बोल दिया है कि शायद उनका कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर खत्म हो जाएगा। बिकॉज इस ट्रेलर के आखिरी 30 सेकंड में जब वो एक गाना गा रही होती हैं कि शायद इस जन्म मुलाकात हो या ना हो, एंड उसके पीछे जो एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं उसको देखकर हमें कुछ ऐसी फील आ रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेलर बहुत ही ज्यादा जेनेरिक, बोरिंग, हाँ दिस इज जस्ट अनदर सलमान खान फिल्म। इसके जो पूरा सेट्स क्रिएट करे गए हैं, जो कलर ग्रेडिंग करी गई है, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगी मुझे, बहुत ज्यादा फेक लग रहा था। सलमान खान की भी डायलॉग डिलीवरी वॉज टू ब्लैंड भाई। मतलब वो जितने भी डायलॉग्स डिलीवर कर रहे थे उनमें कोई इमोशंस उनकी आंखों में, उनके फेस पर नहीं दिख रहा था, which makes it very hard कि हम उस स्टोरी में इमोशनली इन्वेस्ट हो पाए। ऊपर से इस ट्रेलर में जितने भी डायलॉग्स हमें दिखाए जाते हैं वो भी इतना कुछ ऐसा खास नहीं थे जो स्टैंड आउट करें या हमें कुछ इमोशनली फील कराएं। बड़े बेसिक से, एंड बस ऐसा लगता है कि वो डायलॉग्स बस वहां पे हैं, वो बस हैं वहां पे। हाँ, एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थे इसके एक्शन सीक्वेंसेस, लेकिन अगर उनको इसी तरीके से एडिट करा गया है जिस तरीके से वो इस ट्रेलर में है, तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दोज एक्शन सीक्वेंसेस जहां पर आपको पता ही नहीं चलता कि इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसको क्विक कट से, क्विक एडिट से छुपाने की कोशिश करी जाती है। बट ओवरऑल दिस ट्रेलर लुक्स ओकेश। लेकिन जिस सेकंड ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि जाट फिल्म का ट्रेलर है, ये फिल्म भी इसी कैटेगरी में आती है, मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म। लेकिन इस फिल्म के अंदर ना मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सब्सटेंस हो सकता है, बिकॉज इसकी जो स्टार कास्ट है वो बहुत बढ़िया है यार। रणदीप हुड्डा एज द विलन एंड विनीत सिंह एज हिज राइट हैंड, एंड दिस स्टोरी इज सेट इन साउथ इंडिया, जहां पर रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है राणा तुंगा, वो कोई अपना इलीगल बिजनेस चलाता है जिसके अंदर वो भाई बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। एंड अब जो अथॉरिटी फिगर के लोग हैं वो भी इस राणा तुंगा के कैरेक्टर के साथ मिलकर वहां पर उस बिजनेस को चला रहे हैं। बट नाउ यहाँ पर एंट्री होती है जाट नाम के उस कैरेक्टर की। वो यहाँ पर आकर उस राणा तुंगा के उस पूरे एम्पायर के खिलाफ लड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ओवरऑल ये फिल्म ऐसी लग रही है जिसकी स्टोरी हमने हजारों बार देखी हुई है, जिसके एक्शन सीक्वेंसेस हमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितनी बार इनको साउथ इंडियन फिल्म्स में, कोरियन फिल्म्स में, बॉलीवुड फिल्म्स में इसके एक्शन को देखा होगा। बट स्टिल इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि हाँ यार, मैं एक बार देखना चाहूंगा थिएटर में जाके इस फिल्म में इन्होंने करा क्या है। बिकॉज इसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो इंप्रेसिव लग रहे हैं। हर एक एक्शन सीक्वेंस में सनी पाजी के हाथ में कुछ ना कुछ टूल होता है जिससे वो गुंडों को मार रहे होते हैं। कभी वो पंखा हो जाता है, कभी वो एक पोल हो जाता है। एंड ऑल्सो सनी पाजी इस ट्रेलर में मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ही इज एक्साइटेड, ही वांट्स टू डू दिस फिल्म। और कुछ भी कहो यार, जब सनी पाजी वो डायलॉग्स डिलीवर करते हैं ना अपनी उस हेवी वॉइस के साथ, वो चिल्लाकर डायलॉग डिलीवर करते हैं, इट एक्चुअली मेक्स यू एक्साइटेड टू सी द फिल्म। एंड बहुत इंपैक्ट है उनकी वॉइस में। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करा गया है ट्रेलर में वो बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है थलापति विजय के बैकग्राउंड स्कोर से। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों यूज करा है। शायद वो साउथ इंडिया के जो एनवायरनमेंट में सेट है फिल्म, उसका थोड़ा सा फील देने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट स्टिल पूरा ट्रेलर देखने के बाद हाँ, ये भाई बहुत जेनेरिक सी, बहुत नॉर्मल सी, एक ओवर द टॉप मास एक्शन फिल्म लग रही है। एंड नाउ इन तीनों में से जिस फिल्म के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है केसरी चैप्टर 2। बिकॉज इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मुझे बहुत पसंद आया था, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स इन बॉलीवुड, बिकॉज उसका जो एग्जीक्यूशन था बहुत अच्छा था। अब इस फिल्म के अंदर हमें सी शंकरन नायर, जो कि एक लॉयर थे, जो बाद में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक हेड भी बने थे, उनकी स्टोरी दिखाई जाती है। अब ये जो स्टोरी है, ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 1919 में अमृतसर में, सी शंकरन नायर ने एक केस फाइल करा था। एंड ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उस टाइम पर, उनके खिलाफ ये केस लड़ा था, जिसकी वजह से ये जो पूरा इंसिडेंट था जलियांवाला बाग का, ये हमारे सामने और पूरी दुनिया के
सामने आया था। नहीं तो ब्रिटिश मीडिया ने उस टाइम पर भरपूर कोशिश की थी कि इस इंसिडेंट को बाहर ना आने दिया जाए। अब इस फिल्म का जो ट्रेलर है ना उसको बहुत छोटा रखा गया है, विच इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट मूव जो इन्होंने करा है। इसकी स्टार्टिंग होती है जलियांवाला बाग जो मैसेकर था उसके विजुअल्स हमें नहीं दिखाए जाते, उसका साउंड हमें सुनाया जाता है। उस हॉरिफिक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी थी, जहां पर हम सुन सकते हैं गोलियों की आवाज, लोगों के चीखने की आवाज, उनके कुएं में कूदने के स्प्लैश की आवाज। लोग मना कर रहे हैं कि वहां पर मत जाओ, लेकिन फिर भी लोग वहां कुएं में कूद रहे हैं, दीवारें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें जो करना था वो वहां पर कर रहे थे। ये बहुत ही ब्रिलियंट मूव था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इस फिल्म की हाईलाइट हो सकती है। ये जो पूरा जलियांवाला बाग का मैसेकर का सीन है, ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एंड एक और चीज जो उन्होंने इस ट्रेलर में नहीं दिखाई है वो है आर माधवन का कैरेक्टर और अनन्या पांडे का कैरेक्टर। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार अनन्या पांडे का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से इस फिल्म में फिट इन करेगा, बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो इस फिल्म में क्या करने वाली है। एंड ऑल्सो द एक्टिंग पावर हाउस आर माधवन, वो किस रोल में इस फिल्म के अंदर होंगे, वो भी बहुत एक्साइटेड होगा देखने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक एंटागनिस्ट का कैरेक्टर इसमें प्ले कर सकते हैं जो इस केस को लड़ेगा सी शंकरन नायर यानी कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। और इन तीनों ही फिल्म में से ये फिल्म होने वाली है एक डार्क हॉर्स। तुम किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।